मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए। एक इंतहाई शानदार शख्सियत के मालिक, जज्बात निगारी के शहंशाह और सबके दिलों पर राज करने वाले दिलीप कुमार। शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी। ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं। दोस्तों, आज एक बात मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आजकल जैसे एक फैशन सा बन गया है कि हर किसी के साथ, कोई भी फनकार, कोई भी अदाकार, कोई भी नेता, हम उसके साथ लेजेंड के शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। लेकिन ये इस्तेमाल करने वालों को कौन समझाए कि लेजेंड की परिभाषा कुछ और है। अगर हम लेजेंड की बात करें और ख़ास तौर से अगर हम फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड्स की बात करें तो दिलीप कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब पहली सफ में खड़े नजर आते हैं। आज मैं आपसे बातें करूंगा दिलीप कुमार साहब की, एक इंतहाई शानदार शख्सियत के मालिक, जज्बात निगारी के शहंशाह और सबके दिलों पर राज करने वाले दिलीप कुमार। नैन लड़ गए हैं, नैन लड़ गए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरिया, हमरा कहरवा नाचे रे आज मैं ना। ए बाबू भाग मत, अरे बच के नहीं जाइए रे बाबू। इनकी पैदाइश 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुई थी और इनका ताल्लुक एक जमींदार फल की तिजारत करने वाले खानदान से था। इनके वालिद साहब फल के बहुत बड़े व्यापारी थे और इनकी जो शुरुआती जिंदगी रही उसमें तालीम का बहुत ज्यादा ही असर रहा। इन्हें पढ़ने का बड़ा शौक था, मुताले का बड़ा शौक था और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश जबान और उर्दू पे बड़ी महारत हासिल हो गई। मांग के साथ तुम्हारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शायद ही फिल्मों का शौक रखने वाला कोई ऐसा इंसान होगा जो यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार से वाकिफ नहीं। अदाकारी चाहे किसी और से शुरू होती हो पर खत्म इन्हीं पे आकर होती है। अरे तोरे कारण तो कुत्ता भी न मरे बेगैरत, दूसरे गांव का साथ देते गद्दार। फिल्मी कैरियर की शुरुआत ज्वार भाटा से हुई और अशोक कुमार और देविका रानी का इनकी फिल्मों में एंट्री में एक अहम रोल था। उर्दू पे कमांड रखने की वजह से पहले तो वो कुछ अरसा तक स्क्रीन प्ले लिखने में असिस्टेंट की हैसियत से काम करते रहे। फिर 1944 में बनने वाली फिल्म ज्वार भाटा उनकी जिंदगी की पहली फिल्म साबित हुई। जमींदार और फलों की तिजारत से ताल्लुक रखने वाले खानदान का यह फर्द एक इतना बड़ा अदाकार होगा, ये तो घर वालों ने सोचा ही नहीं था। 1944 में वो पूना चले आए और एक पारसी शख्स और एक एंग्लो इंडियन जोड़े की मदद से एक कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर से मिले और उनके जरिया आर्मी क्लब में एक सैंडविच बेचने का स्टॉल लगा लिया। और जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो 5,000 रुपए की बचत लेकर वो फिर वापस बंबई लौट गए और 1943 में जब वो काम की तलाश में थे तो डॉक्टर मसानी से उनकी मुलाकात चर्च गेट पर हुई, जिन्होंने उन्हें बॉम्बे टाकीज में काम करने की राह दिखाई और दिलीप कुमार महज 1250 रुपए माहाना पर वहां मुलाजिम हो गए। बॉम्बे टाकीज में ही उनकी मुलाकात अशोक कुमार और शशाधर मुखर्जी से हुई। वो दोनों दिलीप साहब की काबिलियत से वैसे ही काफी मुतासिर थे और इंग्लिश और उर्दू पे दस्तरस की वजह से वो देविका रानी की निगाहों में आ चुके थे।
खूबरू तो थे ही, इसलिए देविका रानी ने उन्हें अपनी नई फिल्म ज्वार भाटा में बतौर हीरो साइन तो किया, लेकिन उनको मशवरा दिया कि अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रख लें। अपने सख्त मिजाज और रवायती जमींदार वालिद साहब के खौफ से उन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार रख लिया, और इस तरह एक ऐसे सितारे का जन्म हुआ जिसकी रोशनी से ये सारा जग जगमगा उठा। नसीब दर पे तेरे आजमाने आया हूँ, मेरी कहानी भूलने वाले तेरा जहां आबाद रहे। में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, देश है वीर जवानों का अलबेलों। फिल्म जब रिलीज हुई और फिल्मों के पोस्टर बाजारों में लगे तो उनके वालिद साहब के एक दोस्त उनके घर पे उनके वालिद साहब से मिलने के लिए आए और बताया कि लाला जी, बड़ी हैरानी की बात है कि एक फिल्म आई है ज्वार भाटा, मैंने उस फिल्म के पोस्टर देखे, उसका हीरो बिल्कुल अपने यूसुफ जैसा है। अगर उसका नाम दिलीप कुमार ना होता तो मैं तो यही समझता कि ये अपना यूसुफ ही है, पर उस हीरो का नाम दिलीप कुमार है। ये सुनकर उनके वालिद साहब हंस पड़े और कहा कि हाँ, दुनिया में एक ही शक्ल के कई लोग होते हैं। बात आई गई हो गई। पर एक दिन शूटिंग से काफी देर से वापसी पर दिलीप साहब बिना मेकअप उतारे घर चले आए। दालान में ही वालिद साहब से मुलाकात हो गई। बस फिर क्या था, जमींदाराना खून खौल उठा और उस दिन दिलीप साहब को अपने वालिद साहब की चांदी की दस्ते वाली छड़ी की मोहब्बत को भी सहना पड़ा। आप बोलोगे कि खाई में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा, आप बोलोगे गले में रस्सी लगा के पेड़ से लटक जाओ तो मैं लटक जाऊंगा। 1947 में रिलीज होने वाली फिल्म जुगनू के बाद तो जैसे उन्हें मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रफी साहब की एंट्री भी हो चुकी थी और दिलीप कुमार, मोहम्मद रफी और नौशाद का तिकोन फिल्मों और फिल्मी नगमों की कामयाबी की गारंटी बन गया। बन के दिन बुलाना, मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात, टकरा गया तुमसे दिल ही तो अब कराने मन के दियाशा, आई दुल्हन बन के दिना। मधुबन में राधिका नाचे रे, जरा मन की केवड़िया खोल, ढल चुकी शामे गम मुस्कुरा ले। मन रंग लो जी आज, मन रंग लो तन, चलेंगे तीर जब दिल पर, सितारों का जमीन पर है मिलन, प्यार की देखे जादूगरी, मुझे दुनिया वालों तेरे हुस्न की क्या तारीफ करवा, मैंने तेरे क्या गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मकाम सागर दिल। आई है बाहर मिटे जुल्म सितम, बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते, ओ लूट लिया दिल तूने मेरा राह में चलते चलते। मैं हूँ साबी तू है शराबी शराबी, तूने आंखों से पिलाई वो नशा है के दुहा है, टूटी हुई एक नैया हूँ, आदमी का कोई भरोसा, कैसी हसीन आज बहारों की रात है, आज पुरानी राहों से अब दिल से दिल टकराता है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। ये नगमा बहुत मकबूल हुआ, जिसमें रफ़ी साहब के साथ नूरजहां थीं और इस फिल्म की हीरोइन भी वही थीं, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गईं। दिलीप साहब ने तकरीबन 65 फिल्मों में काम किया, जिनमें जुगनू, हलचल, जोगन, दीदार, अमर,
उड़न खटोला, मधुमती, नया दौर, कोहिनूर और इस तरह की और भी बहुत सारी फिल्में हैं। सारी की सारी बहुत ही कामयाब रहीं। लेकिन यहां पर सारी फिल्मों का जिक्र ज़रा मुश्किल है, पर दाग और मुग़ल आज़म का जिक्र भी ज़रूरी है। सलीम के पहलू में अनारकली हिंदुस्तान की मलिका होगी। पाँव की खाक को सर का ताज न बनाइए। वो बन चुका अनारकली। मजे की बात यह कि दिलीप कुमार साहब ने अपनी पूरी जिंदगी इंतहाई शान और शौकत के साथ किसी बेताज बादशाह की तरह फिल्म इंडस्ट्री में गुजारी और हमेशा काम अपनी शर्तों पे किया। बहुत ज्यादा फिल्में तो साइन करते नहीं थे क्योंकि वो क्वालिटी पे विश्वास रखते थे, क्वांटिटी पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। और एक मजे की बात मैं आपको यह बताऊं कि उस जमाने में दिलीप कुमार साहब एक फिल्म के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा लेते थे, जो आज की तारीख में 87 लाख रुपए के बराबर है। आज के हमारे सुपरस्टार, मेगा स्टार करोड़ों में अपना मुआवजा लेते हैं, पर अगर करोड़ों को कन्वर्ट किया जाए तो सोचें कि दिलीप साहब उस जमाने में भी कितनी खतीर रकम लेकर कितने हैंडसम अमाउंट के बस काम करते थे। और उस पर यह आलम था कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर की लाइन कतार लगी रहती थी उनके दरवाजे पर उन्होंने कभी भी पैसों के लिए काम नहीं किया और कंप्रोमाइज नहीं किया। हमेशा उन्होंने बेहतरीन स्क्रीन प्ले और बेहतरीन रोल का ही इंतखाब किया और यही थी दिलीप साहब की खासियत। और शायद इसी वजह से आज तक दिलीप साहब का अदाकारी के मैदान में कोई जवाब पैदा नहीं हो सका। आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है। हसीना बड़ी खूबसूरत है, इश्क दीवाना हुस्न भी घायल, सुख थे सब साथी सारे शहर में आप सा, पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं। ओए सुनो रे सुनो एक बात सुनाओ, चना जोर गरम बाबू मैं लाई। मेरा चना है अपनी मर्जी का। फिल्म इंडस्ट्री का शायद ही कोई ऐसा अदाकार हो कि जिसने दिलीप साहब को अदाकारी में अपना रोल मॉडल न बनाया हो। मेथड एक्टिंग के बानी दिलीप साहब ने फिल्म गंगा जमुना में तो कमाल ही कर दिया था। दिल दिया दर्द लिया, संघर्ष, आदमी, देवदास जैसी फिल्मों ने उनकी एक नाकाम आशिक की छवि बना दी। यहाँ बदला वफा का बेवफा, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, मोरी रानी हो तुम ही मोरी प्राण आधार। ये जमाने हुए हम जिनके लिए बर्बाद, कशे दवा न हुआ, लिया मैंने किस्मत का तमाशा देख हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करे ना या प्रीत जता के मीत बना के भूल न जाना, वो बिछड़े हुए साथी न रो रो के सजा दे, उम्मीद का तारा कोई नहीं। जब वो रोमानी हीरो से वक्त के साथ कैरेक्टर रोल में आने लगे तो भी अदाकारी का वही उरूज नजर आया। विधाता, मशाल, मजदूर, क्रांति और शक्ति जैसी फिल्में इस बात की गवाह हैं। अरे कोई है, अरे कोई है, अरे कोई बचा लो रे। लेकिन आज जब वो लोग मेरी आंखों के सामने उसे ले गए तो मुझे लगा किसी ने मेरे बेटे के दाम लगाए और दाम लगाकर उसको खरीद लिया। फिल्म इंडस्ट्री की सभी टॉप की हीरोइन को उनके साथ काम करने का शर्फ हासिल है। मधुबाला, विजयंतीमाला, वहीदा रहमान,
कामनी कौशल उनकी फेवरेट हीरोइनें रहीं। आज हम बातें कर रहे थे दिलीप साहब की। गर्चे दिलीप साहब ने 65 फिल्मों में काम किया था, लेकिन अपने कैरियर के दौरान उन्हें 8 फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए। सारी दुनिया में उनके चाहने वाले आज भी दिलीप साहब को उसी तरह से प्यार करते हैं। जिंदगी से प्यार करके देख, इसके रूप का श्रृंगार कर। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। आशक अगर है प्यारे कौड़ी न रख, अपनी छाया में भगवन बिठा ले मुझे। कर ले तू आज श्रृंगार, रसिया द्वार खबर की राहों में चलना संभल के। ना तूफान से खेलो ना साहिल से खेलो, दूर के मुसाफिर लेके दगा देंगे। आना है तो आ रहा, हमें कुछ फेर नहीं, मांग के साथ तुम्हारा। जब जब जुल्फे तेरी सवारियों का दिल मचले, साथी हाथ बढ़ाना एक टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। हमी से मोहब्बत हमी से लड़ा, आजकल शौके दीदार है। दैया रे दैया लाज मोहिना, शहंशाह ने बनवा। आज है प्यार का फैसला है सनम, आज मेरा मुकद्दर बदल जाए। उससे इश्क कभी दूर नहीं रह, सावन आए या ना। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड में किसी अगली कहानी के साथ। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ। प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला।